नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग गणित का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अलजेब्रा, जिसे हम लोग हिंदी में बीजगणित बोलते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि 8 क्लास से लेकर के कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम तक आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे पढ़े भी होंगे और जो नए बच्चे हैं उनके लिए हमने इतना बेसिक से इसको पढ़ाया है जो कि एक बार पढ़ लें तो फिर भूलने वाले नहीं। इसमें कुछ टॉपिक हमने डाला है जो कि बेसिक से लेकर के आपको एडवांस तक ले जाएगा। सबसे पहले हमने इसको तोड़ करके किया है चर, अचर, बीजगणित को बताया विस्तार से। उसके बाद बीजगणित की जोड़, घटाव, गुणा, भाग, संकरण, गुणनखंड और कुछ सूत्र है। बोले अब देखते हैं हम लोग चर किसे कहते हैं। चर वह राशि है जिसका मान ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहता है। जैसे एक्स इजकल टू 2 हमने देखिए यहाँ लिख रखा है। अब एक्स इजकल टू 2 इसका मतलब है कि चिन्ह जो होता है जिसको हम लोग ABCD से दर्शाते हैं, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं इस पर, ऐसा नहीं है कि एक्स ही रहेगा। अब इसका मान हमेशा बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि जो इस तरह से क्वेश्चन रहता है उस तरह से हम लोग इसका मान भरते हैं। लेकिन वही अगर बात की जाए अचर का, तो अचर में हम कभी भी मान को नहीं बदलते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि 4 के बदले हमने 5 लिखा, या फिर 5 इजकल टू 6 लिखा, या फिर 8 इजकल टू 9 लिखा। इसलिए क्योंकि ये फिक्स होता है और इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अब हम लोग चौर और अचर को जानेंगे। आगे देखते हैं बीजगणित। बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों या संख्याओं तथा चिन्ह दोनों का प्रयोग किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीजगणित कहते हैं। या इसको आसान भाषा में जानते हैं, चर और अचर राशियों का प्रयोग एक साथ करके गणित का प्रश्नों का हल करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीजगणित कहते हैं। अब देखिए, ये जो चिन्ह की बात की जा रहा है, इसमें आपने देखा होगा कि किसी किसी बच्चे को डाउट होता होगा कि इसमें एक्स है, वाई है, और एक्स वाई ज़्यादातर यूज होता है, और सारे क्यों नहीं होता है? इसमें ABCD का कोई भी चीज़ लिया जा सकता है, कोई भी अक्षर हम ले सकते हैं। लेकिन XYZ ये सब क्या होता है? सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो हम लोग बात करते हैं इसकी जोड़। तो जोड़ जोड़ बनाने से पहले आप जोड़ की कुछ बातों को जानिए। बीजगणित के जोड़ सेम टू सेम वैसे ही जोड़ होता है जो कि हम लोग बचपन में पढ़े हैं। जैसे कि 2 प्लस 2 होता है 4 होता है, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग है। आप लोग पढ़े होंगे कि जो चिन्ह होता है सेम सेम रहता है, वही जोड़ा जाता है। अगर सेम चिन्ह अलग अलग हो गया तो उसको जोड़ा नहीं जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक्स प्लस एक्स, जो जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे एक छुपा रहता है। जैसे कि ये हो गया 1x, ये हो गया 1x, और 1 1 जुड़ता है तो क्या होता है? 2, और एक x का x लिखते हैं। इसी तरीके से इसको लिखते हैं x, और इसमें कितना है? 10 है, तो 10 और 1 कितना हो गया? 11x। अब बात करते हैं आगे, ये y है प्लस x है। तो आप बताइए कि क्या ये इसको जोड़ा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि चिन्ह क्या हो गया? अलग अलग हो गया। और हमने शुरू में ही बताया कि जब भी कभी अलजेब्रा का जोड़ बनता है तो चिन्ह जो होता है XYZ जो भी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? सेम रहता है तभी जोड़ते हैं, नहीं तो नहीं जोड़ते हैं। अब एक चीज़ और देखते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे 10x है प्लस 10x है, तो इसमें चिन्ह क्या है? सेम सेम है, तो 10 10 कितना हो गया? 20, यानी कि 20 हो गया। ये हो गया 20x। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे हो गया yx प्लस 2yx। अब देखिए इन दोनों में कॉमन है चिन्ह, x जैसा है, yx इसमें भी है, एक yx इसमें है, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3yx। आपको जो समझ में आ गया? अब देखते हैं घटाव। घटाव भी सेम होता है, इसमें भी चिन्ह के हिसाब से हम लोग हल करते हैं। कभी कभी आपने पढ़ा होगा कि टीचर लोग बताते हैं कि एक जात वाला होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं? एक साथ रखते हैं। एक जात वाला को क्या करते हैं? हम लोग हल करते हैं। तो देखिए इसमें x भी दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है, तो अगर 2x है और 1x घटाएंगे तो कितना आएगा? 1x।
अब 1 इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि कोई भी अंक, कोई भी क्वेश्चन में अगर एक्स वाई साथ में रहता है तो क्या होता है, एक छुपा रहता है। इसी तरीके से हो गया यहाँ पे 3x वाई माइनस एक्स वाई। अब देखिए इसमें चिन्ह क्या है, सेम है, और इस चिन्ह को घटाते हैं तो इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो 3 में से 1 गया, कितना आया, 2xy। समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं इसका गुना, या फिर कुछ बड़ा बड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि एक जैसा दिखने वाला कौन है, एक जैसा दिखने वाला चिन्ह कौन है। जैसे देखिए इसमें 3x का क्यू है। अब देखते हैं कि इसमें 3x का क्यू कहाँ का है। देखिए यहाँ 6x क्यू, इसमें भी चिन्ह सेम है, एक्स क्यू, और कहीं है नहीं है। तो जो चिन्ह वाला है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह करते हैं, एक्स क्यू प्लस 6x क्यू। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं केवल एक्स वाला, तो -2x प्लस 3x। अब देखिए इसको भी एक जगह करते हैं, प्लस 9xy प्लस 2xy। अब जोड़ते हैं, 3 × 6 9, 9x क्यू हो गया। अब इसमें घट जाएगा क्योंकि माइनस है प्लस है, तो हो जाएगा आपका प्लस का x। अब प्लस इसमें और इसमें जुटेगा घटेगा, प्लस प्लस दोनों है तो इसमें जुट जाएगा, 9 2 11 हो जाता है, 11xy। अब देखिए क्या चिन्ह सबका एक है। अगर चिन्ह सबका एक होता तो हम क्या करते, फिर से इसको जोड़ देते, लेकिन चिन्ह एक नहीं है इसलिए इसको यहीं तक सॉल्व करके छोड़ देते हैं। यही आपका होगा आंसर। आगे हम देखते हैं गुना। गुना में क्या होता है, अलजेब्रा के गुना में पावर जुड़ता है। क्या जुड़ता है, पावर। और आपको पता है कि जहाँ पे कोई पावर नहीं दिया रहता है वहाँ पे 1 पावर आता है, तो इसका पावर कितना हो गया 1, और इसका पावर 1। तो ये दोनों का अगर जोड़ कर गुना करते हैं तो इसका पावर जुड़ता है, तो x का तो x लिखाता है, और इसका पावर जुड़ गया तो कितना हो गया x, तो ऐसे लिखते हैं, x का x हो गया और इसका 2 हो गया। अब इसी तरीके से अगर इसका गुना करना होगा हमको, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, इसमें 4 y है, सब पे एक एक पावर छुपा रहता है, कितना हुआ y का 4 पावर 4। अब देखिए यहाँ पे इसको गुना करना होता है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें है एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्यूब, एक्स का पावर 5। अब 5 3 और 2 सबको जोड़ देंगे और एक्स का पावर लिख देंगे, कितना हो जाएगा 10, एक्स टू द पावर 10। देखिए अब हम बात करेंगे भाग का। तो भाग में आपको पता है कि किसी भी अंक पे अगर स्क्वायर चला हुआ है, चाहे पावर कुछ भी हो, तो जितना पावर होता है उतना बार हम उस अंक को क्या करते हैं, उस चीज़ को, उस चिन्ह को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे एक्स गुने एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स का क्यू। अब देखिए हमने इसको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर भागे एक्स। अब देखिए आप यहाँ पे हम लोग भाग करते हैं तो हो जाएगा आपका बट्टे में एक्स। अब इस पर हो गया 2 और इस पर है 1, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स इंटू एक्स बाई एक्स। अब 1x से 1x खत्म हो गया, तो बचा क्या एक्स। अब नीचे ये भी 1 से कटा है, ये भी 1 से कटा है। अगर हम लोग गुना करने जाते हैं तो x में 1 से करें तो x से आएगा, और आपको पता है कि बट्टे में अगर 1 रहता है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए इसका आंसर कितना आ गया x। अगर दूसरा हम लोग बात करते हैं, दूसरा गुना करते हैं, जैसे 2 है और यह x है, इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब फिर से आपका है भागे 2 का x। तो आप बताइए इसको अगर भाग करना चाहते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, अलग अलग लिख देते हैं।
अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे भाग का। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x पर पावर क्यू, उसके बाद है y पर पावर 5 और नीचे में दिया हुआ है 2x का पावर 2x स्क्वायर और दिया हुआ है y क्यू। अब देखिए इसमें 10 और यहाँ पे 2, तो 2 से आपका कलर चेंज कर लेते हैं, 2 से कट गया ही, 2 बचे 10, वैसे ही इसमें 2 है इसमें 3 है, तो क्या इसमें से 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1। अब देखिए यहाँ पे 3 से 5 है तो खत्म हो जाएगा, तो इसमें बचेगा 2। अब यहाँ पे बचा हमारा 5 और यहाँ बचा x का 1 बचा, उसके बाद और पावर में 1 लिखा नहीं जाता है, कोई मतलब नहीं रहता है लिखने से। अब देखिए यहाँ पे y का क्या बचा था, यहाँ पे हम 3 से 3 काट दिए तो बच गया आपका स्क्वायर, यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं समीकरण पहचानते कैसे हैं। समीकरण में हमेशा क्या होता है, प्रश्न में बराबर दिया जाता है, तो बराबर के उस पर और दोनों तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड क्या होता है, कुछ ना कुछ अंक होता है और हमको मान निकालना होता है। अब देखिए सबसे पहले इसको हल करते हैं हम लोग। जब हल करेंगे तो x का मान निकलेगा, और x का मान निकालने के लिए आपको पता है समीकरण जानने से पहले आपको एक चीज़ जानना चाहिए कि अगर हम प्लस को एक साइड ले जाते हैं, माइनस को बराबर को उस साइड ले जाते हैं, प्लस और गुना को उस साइड ले जाते हैं तो क्या होता है। तो देखिए याद देख लीजिए, अगर प्लस को हम लोग बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो माइनस होता है, अगर माइनस को बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो प्लस होता है, अगर भाग को उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ और कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि अगर 2/4 है हम उस साइड ले जाते हैं तो किसको ले जाएं, तो हमेशा हर वालों को ले जाते हैं। किसको ले जाते हैं, हर वालों को ले जाते हैं। हर वालों को उस साइड ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा आपका 2 और उस साइड जाएगा तो ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। कोई भी अंक मान के चलिए, इधर 1 था, 1 नहीं 4 था तो इधर भी 4 हो जाएगा, 4 तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 4 × 4। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 2 तो यहाँ गुना में है और यहाँ पे क्या है माइनस में है, तो 2x = अगर 5 को हम उस साइड ले जाएंगे तो 5 बचेगा, क्योंकि इधर माइनस में था उधर गया तो प्लस में हो गया। अब यहाँ पे गुना में है तो x = इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 5/2 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको दूसरा क्वेश्चन को। 4x + 7 = 14 है, तो अगर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 4x और ये 7 है, 7 को हम उस पर ले जाएंगे बराबर के उस पर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ बचेगा आपका 4x और इसको 14 से 7 घटेगा तो 7 बचेगा। अब यहाँ पे x गुना में है 4 से, तो अब जाएगा 7/4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक गुणनखंड है, और ये मेरा यूट्यूब का सबसे पहला वीडियो है, तो हम चाहते हैं कि ये वीडियो बड़ा ना हो और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग गुणनखंड देखेंगे, उसके बाद कुछ बीजगणित के सूत्र देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।